अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माह सियाम का चांद नजर आ गया, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हिस्से में फिर से चांद देखना नसीब किया। ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है। अब वक्त की कद्र करते हुए इस चीज को रूबे अमल ला लेना है। माह रमजान की इबादतें दीगर इबादतों से ज्यादा सवाब रखती हैं। आम तौर पे जब बंदा इबादत करता है, मेहनत तो वही होती है। अब नमाज पढ़ते हैं या गैर रमजान में नमाज पढ़ते हैं, इबादत तो उतनी ही है, लेकिन अज्र और सवाब में बड़ी तब्दीली आ जाती है। माह रमजान में जो बंदा नफल अदा करे, उसे फर्ज का सवाब दिया जाता है, और जो फर्ज अदा करे उसे 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है। यानी एक एक के 70 मिल रहे हैं। दुनिया में अगर कोई बंदा कारोबार करता है, तिजारत करता है, ये एक में खरीदे और दो में बेचे, तो बोलेगा ये बड़ा नफा बख्श है, बड़ा फायदेमंद है, कि कारोबार ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें देखिए कि एक पर एक नहीं, एक पर दो नहीं, एक पर 10 नहीं, बल्कि एक नेकी पर 70 गुना ज्यादा सवाब अता फरमा रहा है। तो ऐसा मौका जिंदगी में बार बार मिले ना मिले, क्या मालूम आने वाला रमजान फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। इस रमजान को गनीमत जानना है और इसमें अमल करना है। अमल से बढ़कर कोई और चीज नहीं होगी जो रमजान में हमें इख्तियार करना है। तो अच्छे अमाल में सबसे पसंदीदा जो अमल है वो तिलावत कलाम पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम कुरान मजीद जो इसी महीने में नाजिल हुआ। इसके अलावा दीगर किताबें जो अल्लाह की है, तौरात, जबूर, इंजील, सहीफे, सब रमजान ही में नाजिल हुए। लेकिन कुरान मजीद को खास शगफ रमजान से है। तो रमजान के अंदर जो दीगर इबादतें हैं उसमें कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाना चाहिए। रोजाना कुछ कुरान पढ़ने का मामूल बनाए। और जिन्हें सूरतें याद करना है, जिन्हें छोटी सूरतें याद नहीं है, जिन्हें नमाज पढ़ते वक्त दिक्कत होती है कि कम से कम 20 सूरतें याद हो, तो वो रमजान को अपना टारगेट बना ले कि हमें अब सूरतें याद करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तिलावत भी होगी, अल्लाह का जिक्र भी होगा, और कुरान मजीद कुछ हिस्सा हिफ्ज भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी नेमत है। इसके साथ साथ 5 वक्त की नमाज अगर जमात के साथ मिल जाए तो सुभान अल्लाह, ये जिंदगी का बहुत बड़ा हासिल हो जाएगा। इस दुनिया से जो लेकर जाना है, इस दुनिया से जो हमें अपना असासा जमा करना है, वो नमाजें हैं, वो रोजा है, वो रात का क़याम है, वो दिन की इबादत है। तो ये रमजान हमें इबादत के लिए आया है। दिगर काम चलते रहेंगे, हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, यहाँ के काम भी चलते रहेंगे, लेकिन हमें जो यहाँ से लेकर जाना है वो इबादतें लेकर जाना है। और माह रमजान इबादत का महीना है, माह रमजान सब्र का महीना है। नींद आ जाए उस पर सब्र करे कि नहीं, सोना नहीं है, इबादत करना है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान माह रमजान की ऐसी तैयारी करते, हम तसव्वुर भी नहीं करते। हम भी रमजान की तैयारी करते हैं, फ्रिज को साफ कर लें, घर को साफ सुथरा कर लें, सहरी का इंतजाम करना है, इफ्तार का इंतजाम करना है, ईद में कौन से कपड़े होते हैं उसकी तैयारी करना है। ये हमारी तैयारी होती है, अच्छी बात है, बुरी नहीं है। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी? सहाबा अपने बिस्तरों को रस्सियों से बांध कर अलग रखते थे कि अब सोना नहीं है, सोना नहीं है, अब तो सारी रात जागकर इबादत करना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के शुरू के जो 20 दिन होते हैं उसमें कुछ देर सोया भी करते और कुछ देर जागा, ज्यादा जागा करते और कुछ देर सोया भी करते। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इबादत और बिस्तर को मिलाया करते थे, अहादीस मुबारका में है। और आखिर के जब 10 दिन आते उसमें बिल्कुल बिस्तर नहीं, मुकम्मल जागना, रात दिन जाग कर जो इबादत करना है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किया है। 30 दिन का एतकाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किया है। जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान के शुरू के 10 दिन एतकाफ किया, फिर और 10 दिन एतकाफ किया। 20 दिन एतकाफ के बाद सहाबा से इरशाद फरमाया, मैंने 20 दिन एतकाफ किया और शब कद्र को तलाश किया, लेकिन शब कद्र मुझे ना मिली। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बयान किया कि शब कद्र को माह रमजान के आखिरी अशरे के ताख रातों में तलाश करो। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम में से जो आ सकता है वो एतकाफ कर ले। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान माह शाबान ही से तैयारी शुरू कर दिया करते थे। वो मुकम्मल लोगों के साथ लेन देन तमाम कामों की तकमील करते कि रमजान में कोई और बात नहीं करना है, रमजान में जिक्र अस्कार छोड़कर भी कोई और बात करना है ना। तो रमजान में दिगर बातों को जगह नहीं दिया करते, बल्कि तमाम काम काज लेन देन मुकम्मल कर लिया करते थे रमजान आने से पहले शाबान में। और फिर रमजान आता तो गुस्ल करते और मस्जिद में एतकाफ में बैठ जाते। तो 30 दिन का एतकाफ किया करते थे साहबा।
10 दिन का एहतिकाफ किया करते थे साहबा, बहुत ज्यादा जिक्र अज़कार किया करते थे साहबा। हमें उनकी पैरवी करना है, उनके रास्ते पर चलना है, और उनका रास्ता जन्नत का रास्ता है, और उस रास्ते पर जाने के लिए रमजान आ गया है। रमजान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी इबादतों की लज्जतें अता फरमाए। रात को जागना है, ज्यादा से ज्यादा जागना है, तो तिलावत कलाम पाक के जरिए जागना है, नमाजें पढ़ते हुए जागना है, जिक्र अस्कार करते हुए जागना है। जागने से मुराद ये नहीं कि रातों में जाग रहे हैं तो सड़कों पर जाग रहे हैं, गलियों में जाग रहे हैं, घरों के बाहर खड़े कर जाग रहे हैं, या होटलों में जाग रहे हैं, ना, ऐसा नहीं है। बल्कि जागने से मुराद इबादत के साथ जागना है, रोते हुए रमजान के अंदर अल्लाह को याद करते हुए, एक तड़प हो, एक दर्द हो, एक कर्ब हो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए ये महीना आया है। तो ये शुरू के जो 10 महीने हैं माह रमजान के शुरू के 10 दिन ये रहमत के हैं। उसके बाद जो बीच वाले 10 दिन है ये बख्शिश के 10 दिन है। उसके बाद का जो 10 दिन का अशरा है ये जहन्नम से आजादी का है। तो ये तीनों अशरे एक से बढ़कर एक है, और आखिरी अशरा ये जहन्नम से आजादी दिलाने वाला है। और इस अशरे में तो कोई और काम नहीं, खरीदो फरोख्त नहीं, लेन देन नहीं, दुनिया के कारोबार नहीं, बस तमाम काम काज मौकूफ, बिस्तर लेना है, तैयारी करना है, और मस्जिद में आकर एतिकाफ करना है। और कोई काम की हमें हाजत नहीं है, बस रमजान है और आखिरी 10 दिन का एतिकाफ है। अगर एतिकाफ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नमाजें भी होंगी, जिक्र अस्कार भी होगा, तिलावत कलाम मजीद भी होगा, और साथ ही साथ रात का जागना, जिक्र अस्कार करना, और फिर हमें शब कद्र भी